इसराइल हमास युद्ध को आज 20 दिन हो चुके हैं। ये 20वां दिन है। 20 दिन बाद युद्ध के मैदान से इस समय खबरदार करने वाली खबर आई। बीते 24 घंटे में इसराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक करके गजा में हमास के 250 से अधिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इनमें हमास का कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्चर साइट शामिल हैं। 24 घंटों में इन ठिकानों को इसराइल ने खत्म कर दिया। इसके साथ ही इसराइल ने हमास की सरफेस टू एयर यानी कि जमीन से हवा में मार करने की तैयारी करती मिसाइल और मिसाइल पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे हमले तो इसराइल 20 दिनों से कर रहा है, लेकिन अब 20वें दिन सामने आया 61 सेकंड का वीडियो बड़ी खबर लेकर आया है, जहां पहली बार गजा में घुसकर हमास के विरुद्ध इसराइल ने सबसे बड़ी ग्राउंड रेड इस युद्ध में मारी। गजा में घुसकर हमास के कई ठिकानों को इजरायली सेना ने तबाह किया। जिस गाजा से 7,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक करके हमास ने इजराइल को युद्ध में धकेला, वहां 20 दिन बाद क्या गाजा में वो आक्रमण शुरू हो चुका जिसका अब तक सिर्फ ट्रेलर सुनने को मिलता रहा। 61 सेकंड का वीडियो युद्ध के महायुद्ध में बदलने की गवाही देगा। 61 सेकंड का ये वीडियो पूरी दुनिया को 20वें दिन खबरदार करेगा। 61 सेकंड का ये वीडियो पूछता है क्या अब इजराइल ने फाइनल अटैक की सोच ली है। इजराइल के जो टैंक अब तक गाजा बॉर्डर के पास खड़े रहे, जिनके कभी भी गाजा में घुसकर जमीनी आक्रमण शुरू करने के दावे ही रोज आते रहे, क्या इन टैंक ने अब गाजा में घुसना शुरू कर दिया। क्या अब तक गाजा बॉर्डर के पास हमास के आतंकियों पर घुसकर अटैक करने की जो वॉर रिहर्सल इजराइल के सैनिक करते रहे, वो तैयारी क्या पूरी करके सैनिकों ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इन सारे सवालों का जवाब इसी 61 सेकंड के वीडियो में आपको ध्यान से देखना है, जहां गाजा बॉर्डर के पास लगी दीवार और बाड़ को हटाकर बीती रात देखिए कैसे इजराइल के टैंक गाजा में घुसते हुए नजर आते हैं। गाजा के भीतर ये इजराइल के वो टैंक जो पहली सबसे बड़ी ग्राउंड रेड करने जाते दिखते हैं। इजराइल के टैंक सिर्फ दाखिली गाजा के भीतर नहीं हुए, हमास के टेरर ठिकानों पर बम भी गिराए। गाजा के भीतर ये इजराइल के टैंक का दूसरा धमाका देखिए। गाजा के भीतर रेड करते हुए इजराइल के टैंक्स ने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी हमास की उड़ा दी। हमास के कई आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के बाद इजराइल के टैंक वापस अपनी सीमा में लौट आए। सीमित ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली इजराइल सेना क्या अपनी तैयारियों को इसी बहाने चेक कर रही है? क्या इस सबसे बड़ी पहली ग्राउंड रेड के बाद आगे जल्द ही हमास के खिलाफ इजराइल की पूरी सेना टैंक लेकर दाखिल हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या तब फिलिस्तीन का नाम लेकर हमास को बचाने के लिए ईरान समेत दूसरे अरब देश युद्ध में कूद पड़ेंगे? और अगर नहीं, तो आगे देखिए आखिर क्यों अब तक तैयारी के बाद फुल फाइनल जमीनी अटैक इजराइल गाजा में घुसकर नहीं कर रहा। एक तरफ गजा में घुसकर पहली जमीनी रेड करके इजराइल की सेना ने यह बता दिया कि वो कभी भी फुल फाइनल अटैक जमीन पर गजा की तरफ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को इजराइल की सेना लगातार ढेर कर रही है। हिजबुल्लाह ने अब खुद बताया कि दक्षिणी लेबनान के पास उसके 2 और आतंकवादी मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की 46 आतंकवादियों को इजराइल की सेना मार चुकी। अब प्रश्न ये है कि जो इजराइल गजा से लेबनान और सीरिया तक लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, जो इजराइल कल रात ही गजा में घुसकर पहली बड़ी जमीनी रेड करके वापस लौटा है, वो आखिर गजा में पूरी तरह घुसकर क्यों हमास को खत्म नहीं कर रहा? 15 दिन हो गए, गजा बॉर्डर पर ही इजराइल की सेना क्यों खड़ी है? क्या सेना को आगे बढ़ने से अमेरिका रोक रहा है? 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंक का जो भयानक हमला हुआ, उसकी एक एक तस्वीर रूह कपा देती है। तब से 20 दिन बीते, गाजा पट्टी की जमीन बारूदी तबाही झेल रही है।
हफ्ते से चलती इस जंग के शुरुआती हफ्ते में जिस हमास की तरफ से पहले हजारों और फिर सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे थे, वो युद्ध के गुजरते दिनों के साथ अब छिटपुट रॉकेट हमले में बदल चुके हैं। लेकिन इजराइल के इस प्राण पथ पर अभी कई तकनीकी पेच फंसे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से गाजा पट्टी की सरहद पर जमीनी हमले के लिए तैयार खड़ी इजराइल की सेना पूरी तरह घुसकर गाजा में अटैक नहीं कर रही। अभी छिटपुट हमले करके गाजा से लौट आ रही है, क्योंकि उन्हें फाइनल अटैक का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा। गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण करने के लिए इजराइल की आदर्श परिस्थिति क्या होगी, ये इजराइल तय करने में जुटा है। लेकिन इजराइल के पीएम ये नहीं बताना चाहते कि प्लान क्या है। खबर है कि अमेरिका ने गाजा में जमीनी आक्रमण करने से पहले मध्य पूर्व में अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को महफूज रखने के लिए कुछ वक्त मांगा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति से जब एक दिन पहले ये सवाल पूछा गया, क्या इजराइल को जमीनी हमला करने में थोड़ी देर करने की अपील अमेरिका ने की है, तब बाइडेन ने कहा कि इजराइल अपना फैसला खुद कर सकता है। और फैसला ये हुआ कि अमेरिका को अपने मिलिट्री एसेट्स तैनात करने की मोहलत दे दी गई। दरअसल गाजा पर पूरी तरह से जमीनी हमला करने से पहले अमेरिका मध्य पूर्व के इलाकों में 12 से ज्यादा जगहों पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना चाह रहा है। इसके अलावा सीरिया, जॉर्डन, उधर कुवैत में, सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां अमेरिका अपना एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। इजराइल के गाजा में घुसकर हमास के विरुद्ध फुल जमीनी अटैक न करने के आगे के कारण हम आपको बताएं, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। कल शुक्रवार है और हमास ने आज ही फलस्तीन, अरब और बाकी मुस्लिम देशों से अपील की। हमास चाहता है कि शुक्रवार को सभी मुस्लिम देश बड़ा प्रदर्शन करें। आतंकी संगठन हमास चाहता है मुस्लिम देश राफा बॉर्डर खोलने के लिए कल शुक्रवार को प्रदर्शन करें, और इसके पीछे कारण यह है कि राफा बॉर्डर खुलेगा तो इजिप्ट के द्वारा दूसरे देशों से हमास कोई ना कोई बड़ी मदद ले पाएगा। लीबिया तो पहले ही कह चुका है कि बॉर्डर खुल जाए तो वो गाजा में हमास को सारे हथियार पहुंचाना चाहता है। इजराइल ने आज फिर कहा कि 224 बंधकों के गाजा में हमास के कब्जे में होने की हमें जानकारी मिली है। बंधक संकट का हल अब तक पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह आतंकी सुरंगें खत्म नहीं हुई। क्या इसीलिए जमीन पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करते हुए इजरायली सेना गाजा में नहीं घुस रही है? हमास के आतंक से इजराइल की फौज के युद्ध का दूसरा पखवाड़ा चालू है। हमास के कथित ठिकानों पर बमबारी करके इजराइल ने उत्तरी गाजा को खंडहर कर दिया है। लेकिन हमास के समूल नाश के इंतजार में इजराइल की सेना गाजा के गेट पर हाथ बांधे खड़ी है। गाजा पर इजराइल की बमबारी पर गौर करें तो दहशत के खिलाफ इजराइल का गुस्सा थमता नहीं दिखता। इजरायली पीएम नेतन्याहू और सेना प्रमुखों के बयानों पर गौर करें तो लगता है कि इजरायली सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दरअसल हमास के आतंकवादियों ने 200 से अधिक लोगों को बंधक बना रखा है। इसमें इजरायली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों से लेकर विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका इन बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने के लिए इजरायल को राजी करने के पीछे भी यही वजह है। इजरायल को भी उम्मीद जगी है, क्योंकि पिछले 20 दिनों में हमास ने 2 बार में 4 बंधकों को रिहा किया, और इससे अधिक बंधकों की रिहाई के लिए हमास के आतंकवादी तरह तरह की शर्तें रख रहे हैं। वो कभी दोहरी नागरिकता वालों की रिहाई की बात कर रहे हैं, कभी जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की शर्त रख रहे हैं। इजरायल इन शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं, लेकिन जमीनी हमला करते ही सबसे बड़ा खतरा इन्हीं बंधकों के जीवन को होगा। गाजा पट्टी में जमीनी आक्रमण करने से पहले इजरायल की सेना हमास के उन सुरंगों का मुकम्मल इंतजाम कर लेना चाहती है, क्योंकि गाजा पट्टी में जमीन से नीचे दहशत की दूसरी दुनिया बसती है। इन सुरंगों में हथियारों का जखीरा और आतंकवादियों की भूल भुलैया में फंसकर इजरायल की सेना कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। ऐसे में दुनिया भर से युद्ध के जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि इजरायल की सेना जमीनी हमले की सूरत में इन सुरंगों का इंतजाम करने की तैयारी कर रही है। इसमें इजरायल के सामने कई विकल्प हो सकते हैं। मसलन जिस तरह इजरायल ने इससे पहले गाजा पट्टी में आक्रमण कर करीब 100 किलोमीटर की सुरंगें नष्ट की थी, उसी तरह सुरंगों को बमबारी करके नष्ट किया जाए। लेकिन इसमें कई सुरंगें 200 फीट से भी ज्यादा नीचे हैं, उन्हें नष्ट करना आसान नहीं। हालांकि इजरायल के पास GBU-28
GBU-72 जैसी खतरनाक बम है जो 100 फीट तक मिट्टी और 20 फीट मोटी कंक्रीट की परत के चीथड़े उड़ा सकते हैं। लेकिन इन बमों का इस्तेमाल गाजा को पाताल में मिला देगा और इससे होने वाले नुकसान में बड़ी संख्या में आम लोगों की जान जाने का खतरा है। वैसे गाजा में जमीनी आक्रमण का तजुर्बा इजराइल के लिए अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले 2014 में इजराइल की एलिट फोर्स गुलानी ब्रिगेड को गाजा पट्टी में बड़ा नुकसान हो गया था। ऐसे में भले 3-4 लाख रिजर्विस्ट ही हो, लेकिन रिजर्विस्ट के भरोसे इजराइल आपाधापी में गाजा पट्टी के अंदर नहीं घुसना चाहता। आज तक ब्यूरो। वहीं युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि युद्ध में निर्दोष लोग मारे गए हैं, लेकिन आंकड़ों को लेकर फलस्तीन कितना सच बता रहा है इसका अंदाजा नहीं है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि हमें अब सावधान रहने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा कि इजरायलियों को उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो उनके विरुद्ध युद्ध का प्रचार कर रहे हैं।